और यह वही भरत हैं जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम पड़ा भारतवर्ष। ये वही भरत हैं। श्री भरत जी, इन्होंने प्रिय बंधुओं, भरत जी अद्भुत ज्ञानी, अद्भुत योगी हैं। और एक दिन श्री भरत जी गंडकी नदी का जो तट है, ऐसे नदी के तट पर श्री भरतलाल माला लेकर के जप कर रहे हैं। और जप करते करते हुए अचानक उन्होंने क्या देखा कि गंडकी नदी के तट पर एक हिरणी, जिसके पेट में बच्चा है और उसके भी जन्म का समय हो रहा है, प्रसव का समय आ चुका है, और जैसे वह हिरणी जल पीने लगी, उसी वक्त एक सिंह ने गर्जना करी। जैसे सिंह ने गर्जना करी, हिरणी को लगा कि कोई शेर आ रहा है, मुझे खाएगा और मेरे बच्चे को भी खा जाएगा। माँ अपने प्राण से अधिक अपने बच्चों की चिंता करती है। एक समय तो ऐसे भी वो विचार करने लगती है कि भले ही मेरे प्राण चले जावें, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे संतान, मेरी संतति को कुछ ना हो, इन्हें कभी कोई कष्ट ना हो। माँ अपना सुख भी त्याग देती है अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने शरीर का सुध बुध भी खो देती है अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने शरीर का हाव भाव भी भूल जाती है अपने बच्चों की खुशी के लिए। कौन? माँ। अपना भोजन आहार भी भूल जाती है बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि भोजन करने को नहीं होता, अंतिम बंधुओं सारा भोजन बच्चे लोग जब ग्रहण कर लेते, जब कुछ नहीं बचता, तो तब भी माँ कहती नहीं तुम लोग खाओ, अभी बहुत रखा हुआ है, अभी मैंने अपने लिए अलग से रखा हुआ है, जो कि बाद में मालूम पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। माँ सबका पेट भर के खुद भी भूखे रह जाती है, अपने पति का, अपने बच्चों का, सबका पेट भर करके वो खुद भूखी रह जाती हैं और तनिक भी किसी को भनक नहीं होने देती कि आज मैं भूखी रह गई हूँ। हिरणी ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए छलांग मारा। प्रसव का वक्त था, कष्ट हुआ छलांग मारते वक्त, और बच्चा गर्भ से नीचे गिर गया, बच्चा पानी में गिर गया। और जैसे पानी में गिरा, हिरणी तो नदी से उस पार होकर के कष्ट के कारण किसी वृक्ष के नीचे जाकर के उसने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन जो वो बच्चा है पानी में जो गिरा है, वो पानी में बह रहा है, पूरे शरीर में खून लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ है, रक्त से पूरा सना हुआ है। भरत जी ने देखा, ममता आ गई, दौड़ते दौड़ते आए और उस हिरणी के बच्चे को गोद में लिया, वस्त्र से पोंछा, स्नान करा करके उसको आश्रम लेकर के आए, उसका देखभाल करने लगे, उसका पोषण करने लगे। धीरे धीरे इतनी ममता बढ़ गई कि अब इसके बिना मैं कुछ करूंगा ही नहीं, भोजन भी करूंगा इसके साथ में, जल भी पीऊंगा तो हिरणी के बच्चे के साथ में, सोऊंगा भी तो हिरणी के बच्चे के साथ में। प्रेम शास्त्र नियम है, लेकिन प्रेम में आसक्ति यही बंधन का प्रतीक है और यही दुख का कारण है। जिसको चाहोगे वही तुम्हें धोखा देगा, और चाहना ही एक दुख का कारण है। किसी पर अति भरोसा नहीं करना। भरत जी का प्रेम उस हिरणी के बच्चे में ऐसा बन गया कि अब उसके बिना उनका जीना मुश्किल हो गया। प्रिय बंधुओं, एक क्षण ऐसा भी आया कि बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, शब्द पर गौर करके। एक समय ऐसा भी आया कि आश्रम के बाहर कुछ हिरणों का झुंड निकला, और जब हिरणों का झुंड निकला, उस हिरणी के बच्चे ने देखा, अरे तो मेरे जैसे दिखते हैं, जैसे मैं दिख रहा हूं ऐसे ये भी दिख रहे हैं, अर्थात ये मेरे परिवार के हैं। अब वो हिरणी का, भरत जी सो रहे हैं, हिरणी का बच्चा जाकर के उनमें मिल गया और कहीं दूर चला गया। जैसे भरत जी की नींद खुली, हाँ हिरण हाँ, कहाँ गई तुम? तुम्हारे बिना मैं जल पान नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ऐसा दिव्य बंधुओं, ऐसी दिव्य आसक्ति, ऐसा कष्ट हुआ भरत जी को,
दिल का दौरा पड़ा और प्राण चले गए। इसीलिए किसी से अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, हिरण के वियोग से प्राण चले गए, और जब हिरण के वियोग से प्राण चले गए ना, अंते यामति सा गति, जैसी मति होगी वैसी गति मिलेगी। वासना यत्र यस्य स्यात् सुतम स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नवन मरणे ज्ञेयम वासना तो वपुर नृणाम। अर्थात सोने से पहले आप जैसे विषयों को विचार करेंगे, मरने के बाद सोने निद्रा में आने के बाद वैसा ही आपको स्वप्न में दिखाई देगा। कोई वासना युक्त व्यक्ति वासना के बारे में विचार करेगा, वही गंदा गंदा चित्र स्वप्न में भी उसको दिखते हैं। वैसे ही अंत में जैसी मति होती है वैसी गति की प्राप्ति होती है। इसलिए अंत में मति भगवान में रखो, ऐसा प्रयास करो। और वो तभी होगा जब निरंतर कंटिन्यू आप जब भजन करते रहोगे, तभी वो अंत में स्मृति भगवान के चरणों में आवेगी। बंधुओं, हिरण बनने के बाद अब शोक हुआ। विचार करने लगे कि अरे, एक हिरणी के बच्चे में आसक्त होकर के हमने अपना भजन पूजा पाठ सब बर्बाद कर दिया और आज मेरी ये दुर्गति हो गई। अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। हे प्रभु, कब मेरी मृत्यु हो और कब मैं इस पशु योनि से हमें छुटकारा मिले। शरीर को पशु योनि में है, शरीर को जल में डुबो करके काल की प्रतीक्षा करने लगे, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। समय आया, काल ने गाल पर थप्पड़ मारा, प्राण चले गए। और तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर। और उस कुल में जन्म लेने के बाद ना मंत्र याद किया, ना श्लोक याद किया, ना गायत्री मंत्र याद किया। जड़ बन करके रहने लगे, मूर्ख बन करके रहने लगे, और नाम ही पड़ गया जड़ भरत।